अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौम समूद की, जिसकी तरफ सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। ये कौम भी कौम आद की तरह कुफ्र और नात से बाज न आई और अज़ाब इलाही का शिकार हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयदना सालेह बिन उबैद बिन अस्फ बिन माशिह बिन उबैद बिन हाज़र बिन समूद बिन आमिर बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। समूद इनके कबीले का नाम है जो इनके बुजुर्ग समूद बिन आमिर की तरफ मंसूब है। अरम पर जाकर इनका सिलसिला नसब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। यह कौम यानी समूद अरब के इस हिस्से में थी जो हिजाज व शाम के दरमियान वादी अकबरा तक चला गया है। इस मकाम को अल हिजर कहा गया है। इलामा नजार मिस्री कहते हैं कि मदाइन सालेह आज भी मौजूद हैं। मेरे बाद दोस्तों ने इनको देखा है, वो वहाँ के शाही महल में भी दाखिल हुए हैं। वो एक बड़ा महल है जिसमें बहुत से कमरे हैं। वहीं एक बड़ा हाल है जो एक चट्टान में से तराश कर बनाया गया है। वो मकाम जहाँ समूद बसते थे आज भी फजुल नाका के नाम से मशहूर है। और मसूदी लिखता है कि कौम समूद की गली हुई हड्डियाँ इनकी कब्रों में और इनके निशानात और यादगारें आज भी इस शख्स को दावत नज़ारा देती हैं जो शाम की तरफ से इस इलाके में दाखिल हो। और हजर समूद मदीन के जुनूब मशरक में है और वो खलीज अकबी से मिला हुआ है। कौम आद को हाद अरम जिस हैसियत से कहते हैं, इसी हैसियत से समूद को समूद अरम कहा जाता है क्योंकि दोनों अरम की औलाद से थे। कुरान करीम से यह साबित होता है कि कौम समूद कौम आद के बाद तारीख के सफ़हात पर नमूदार हुई। उन्होंने पहाड़ों को खोदकर महल्लात बनाए और संग तराशी के कमालात दिखाए। सूरह अल आराफ में फरमाया गया है, तर्जुमा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और तुम याद करो जब अल्लाह ताला ने तुमको कौम हाद के बाद इनका जानशी बनाया और इस सरजमी में इस तरह बसा दिया कि वहाँ के मैदानों में महल्लात बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद न फैलाते फिरो। अल्लाह ताला ने इनको बागात, चश्मों और खेतों और नखलिस्तानों का मालिक बनाया और मवेशी और चौपाए दिए, मगर आद की तरह उन्होंने भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा ना किया और खुदाए वाहिद की इबादत छोड़कर बुतों की परस्तिश शुरू कर दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पैगम्बरों के तरीके के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज से वाज़ो नसीहत की और इनको अल्लाह ताला के एहसानात याद दिलाए और कौम आद की तबाही और बर्बादी से भी जो इनके ही बुजुर्ग और इनके करीब के ज़माने के थे और जिनसे वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे, तरह तरह इबरत दिलाई, मगर बजूज़ एक मुख्तसर जमात के कोई इन पर ईमान न लाया और अक्सर ने इनकी तकज़ीब की। सूरह हूद में फरमाया गया है, और हमने समूद की तरफ इनके कौम भाई सालेह को पैगम्बर बनाकर भेजा। उन्होंने इनसे कहा, भाइयों तुम खुदा की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुमको ज़मीन में पैदा किया और इसी ज़मीन में तुमको आबाद किया। सो तुम अपने गुनाहों की इसी से माफ़ी चाहो और इसकी बारगाह में तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार करीब है, वो बंदे की हर बात सुनता है और जो तौबा सच्चाई के साथ की जाए उसे कबूल करता है। उन्होंने जवाब दिया है, सालेह हमें तो तुमसे अब से पहले बहुत उम्मीदें थी कि तुम हमारे बुजुर्गों के तरीके पर चलोगे और इनका नाम रोशन करोगे। तो क्या तुम हमको इन देवताओं की पूजा से मना करते हो जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए थे और इनकी रीत और रस्म को छोड़ते हो? तुम जिस दीन की तरफ हमें बुलाते हो, हमको तो इसके सच्चे होने में शक है जिसने हमें हैरत में डाल दिया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनके कौम भाई ने कहा, भाइयों क्या तुम खुदा से नहीं डरते? मैं तुम्हारे लिए खुदा का पैगंबर हूँ, सो तुम अल्लाह से डरो और इसके पैगाम से मुँह ना मोड़ो और मेरा कहा मानो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ये वाज़ो नसीहत उनके कुछ काम न आई और इन जालिमों ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे, ऐ सालेह ज़रूर तुम पर जादू कर दिया गया है जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अच्छा अगर तुम खुदा के भेजे हुए पैगंबर हो तो खुदा से कहो कि वो तुम्हारी सदाकत की दलील के तौर पर इस पहाड़ी की ठोस चट्टान से एक हामला ऊँटनी को निकाल दे। अगर ऐसा हो तो तुम पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और सुन्नत अल्लाह के मुताबिक जो काफरों पर तमाम हुज्जत के लिए हमेशा जारी रही है, एक मोटी ताज़ी गाबन ऊँटनी पहाड़ की चट्टान शक होकर नमूदार हुई और इसने फ़ौरन बच्चा भी दे दिया। मगर ये काफिर चंद गरीब लोगों के अलावा अब भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए और अपनी काफिराना ज़िंदगी पर कायम रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ईमान की शहादत से महरूम ही रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हें मजबूर कर नहीं सकता, मगर इतना ख्याल रखो कि ये ऊँटनी जो तुम्हारी फरमाइश पर अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर पैदा की है, इसके खाने पीने में अड़े ना आना और इसे किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाना।
ये ऊँटनी ऐसी ढील ढोल की थी कि जिस जंगल में चरती वहाँ के दूसरे मवेशी इससे डर कर भाग जाते और जिस कुएं से पानी पीती इसका पानी खाली कर देती थी। पहल तो कौम के सरदारों ने इस बात को मंजूर कर लिया कि एक ख़ास कुएं से हर दूसरे रोज़ पानी पिएगी और इस रोज़ पानी के मुआवजे में वो इसका दूध दो सकते हैं। मगर जल्द ही वो इस ऊँटनी के खाने पीने से उकता गए और उन्होंने आपस में मशवरा करके इसके कत्ल का फैसला कर लिया। आखिर फैसले के मुताबिक एक दिन एक बदबख्त शख्स कद्दार बिन सालिफ ने, जिसको एक हसीन और जमील औरत का लाली दिया गया था, इसकी गूंचें काट डाली और ऊँटनी का काम तमाम कर दिया। ऊँटनी के मरने के बाद इसका बच्चा चीखता हुआ पहाड़ी में गायब हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो उन्होंने रो कर अफसोस किया और कहा, अफसोस ए कौम, तुमने बुरा किया, अब 3 दिन के बाद तुम सब हलाक कर दिए जाओगे। इन जालिमों ने आपस में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने की साजिश की और कहने लगे, अगर सालेह सच कहता है तो अपने मरने से पहले इसे भी हम क्यों ना ठिकाने लगा दें, और अगर झूठ बोलता है तो इसे भी नाका के पास पहुंचा दें। मगर हज़रत सालेह को कत्ल करने के लिए जो जमात आई थी, अल्लाह ताला ने इन पर संगबारी करके इनको हलाक कर दिया। फिर तीसरे रोज़ पूरे कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ जिसमें सब हलाक हो गए। यहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के नाम पर एक कब्र भी है। बाज़ की राय है कि वो हजर में ही रहे, उन्होंने अपने वतन को तर्क न किया, और कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग मक्का मुआज़मा चले आए, वहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। मक्का के मगरब में इनकी कब्रें हैं। इलामा निजार पहले कौल को तरजीह देते हैं क्योंकि यही इलाका इनके वतन से करीब था, जहाँ सरसब्ज़ व शादाबी थी और इनके मवेशियों के लिए पानी और चारा का बाफरात इंतज़ाम था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।